नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देवाधिदेव महादेव के दर पर आज चिराग पासवान पहुंचे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर की, जिसे बाबा धाम मंदिर के रूप में भी लोक प्रसिद्धि है। और आज उसी देवघर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे थे। चिराग पासवान, जो इस समय जमुई संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं, वे आज सुबह सुबह देवघर मंदिर पहुंचे। देवघर मंदिर में पहुंच करके उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ देवघर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। वहां पर अलग अलग तरीके के जो अभिषेक के विधान होते हैं, उन विधानों को पूर्ण किया। और इसके उपरांत उन्होंने देवघर मंदिर में अलग अलग जो मंदिर में विग्रह हैं, उनकी पूजा अर्चना की। दरअसल चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान हमेशा से ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और मौजूदा समय में कई ऐसे मौके आए हैं जब वो देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करते दिखे हैं। यहाँ तक कि उनके पिता रामविलास पासवान भी समय समय पर अलग अलग मंदिरों में जाते रहे थे। तो कुछ अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए अब चिराग पासवान भी आज देवघर मंदिर में पहुंचे। उन्होंने देवघर मंदिर में काफी समय बिताया वहां जाकर के, और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक देवघर का बाबा धाम मंदिर है, वहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की, उनका जलाभिषेक किया। उन्हें अलग अलग तरीके के जो पूजन के विधान होते हैं, उन पूजन विधानों को संकल्प के सहित पूरा का पूरा विधान संपन्न कराया। और चिराग पासवान इस दौरान काफी जो पूरा पारंपरिक परिधान होता है उसमें भी दिखे। दरअसल चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में एक ऐसे चेहरे के रूप में हैं जो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए समय समय पर अलग अलग तरीके की परेशानियां पिछले कुछ समय से पैदा करते रहे हैं। और हाल फिलहाल ही जब नागालैंड में विधानसभा का चुनाव होना है 27 फरवरी को, तो उसके पहले उन्होंने जदयू को बड़ा झटका दिया और वहां उन जदयू के कई नेताओं को लोजपा में शामिल करा लिया। अब उस विधानसभा चुनाव के ठीक पहले देवघर मंदिर में जाना, वहां जाकर के उनका पूजा अर्चना करना, एक प्रकार से यह भी कहा जा रहा है कि वे भगवान से आशीष मांगने के लिए गए हैं कि जो आगे आने वाला समय हो, चाहे अलग अलग नागालैंड का चुनाव हो या अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर अन्य जो राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां लोजपा का बेहतर प्रदर्शन हो, उस दिशा में भगवान से आशीष मांगने के लिए एक प्रकार से चिराग पासवान आज बाबा बैद्यनाथ के दर पर गए थे। इतना ही नहीं, यह भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान आगे आने वाले दिनों में अपने लोजपा का रामविलास के संगठन का विस्तार बिहार के बाहर पड़ोसी राज्य झारखंड में करने की तैयारी में है। झारखंड में मौजूदा समय में उनका जो संगठन है वह अभी उतना प्रभावी नहीं है, तो इसे जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए भी चिराग पासवान एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। और उसी दिशा में अब चिराग पासवान आज देवघर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने आज अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव का जलाभिषेक करके किया है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या झारखंड उनका जाना किसी नए राजनीतिक परिदृश्य को जन्म देने वाला रहेगा, या फिर लोजपा रामविलास का जो संगठन है झारखंड का, उसे और मजबूत करने के लिए कोई विशेष रणनीति देवघर से बनाई जाएगी, या फिर उनका देवघर जाना और पूजा अर्चना करना केवल एक उनका निजी कार्यक्रम है। ये तब अभी तक फिलहाल तो चिराग पासवान की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में झारखंड में भी लोजपा रामविलास के संगठन को मजबूत करने और बिहार सहित अन्य राज्यों में लोजपा के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए चिराग पासवान आज बाबा बैद्यनाथ के दर पर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना करके अपनी पार्टी की मजबूती के लिए वहां पर एक संकल्प किया है। अब देखना होगा कि भगवान के दर पर जाने वाले चिराग पासवान को वहां से किस प्रकार का आशीर्वाद और आशीष मिलता है, जिससे लोजपा रामविलास जो उनका दल है वह आने वाले विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और साथ ही साथ अन्य स्तर पर मजबूत होती है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का आप भी यह देखिए रूप, जो आज उन्होंने वहां जाकर के बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक और पूजा अर्चन किया है।